ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 42वां अध्याय। सप्तव्याध संबंधी श्लोक सुनकर राजा ब्रह्मदत्त और उनके मंत्रियों को पूर्व जन्म का स्मरण होना और योग का आश्रय लेकर उनका मुक्त होना। भीष्म जी बोले, हे मार्कंडेय जी, हे महाप्राज्ञ, हे पितृभक्तों में श्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके अनंतर क्या हुआ, कृपया आप बताइए। मार्कंडेय जी बोले, तदुपरांत उनका जन्म मानसरोवर के हंसों के रूप में हुआ। वे मानसरोवर में विचरण करने वाले सातों पक्षी धर्म योग में तत्पर हो पवन तथा जल का आहार करते हुए अपना शरीर सुखाने लगे। इधर नीप देश का वह राजा उन पक्षियों की योगचर्या को देखकर योग धर्म की प्राप्ति की अभिलाषा करता हुआ अंतःपुर की स्त्रियों के साथ नंदनवन में इंद्र के समान क्रीड़ा कर भार्या सहित अपने नगर को चला गया। उसका अनूह नामक परम धर्मात्मा पुत्र था। उस पुत्र को राज्य पर स्थापित करके उसने वन की ओर प्रस्थान किया और जहाँ वे सहचारी हंस पक्षी थे वहीं पर वह महातपस्वी निराहार रहकर वायु भक्षण करते हुए तप करने लगा। उससे विभ्राजित होने के कारण वह वन योग सिद्धि प्रदायक व भ्राज नाम से विशेष प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर योग धर्म में तत्पर उन चारों पक्षियों ने तथा योग से भ्रष्ट शेष 3 पक्षियों ने अपने शरीर का त्याग किया। पुनः वे काम्पिल्य नामक नगर में ब्रह्मदत्त आदि नाम वाले 7 निष्पाप महात्मा हुए। इनमें 4 को तो अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, किंतु शेष 3 पूर्व जन्म की स्मृति के नष्ट हो जाने से मुँह में पड़ गए थे। उनमें स्वतंत्र नामक चक्रवाक महातेजस्वी अनूह के पुत्र ब्रह्मदत्त नाम से विख्यात हुआ। छिद्रदर्शी और सुनेत्र पूर्व जन्म में उसके साथ रहने के कारण उसी नगर में वेद वेदांग पारगामी पंचाल तथा पुंडरीक नाम वाले क्षत्रिय पुत्र हुए। पंचाल बहुव्रच अर्थात ऋग्वेदी था और आचार्यत्व करता था। पुंडरीक 2 वेदों का ज्ञाता होने से छंदोगान करने वाला और अधर्वयु था। इधर राजा ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को पाप रहित देखकर उसका राज्याभिषेक करके परम गति प्राप्त की। पंचाल और पुंडरीक के भी पिता ने अपने दोनों पुत्रों को राजा के मंत्री पद पर अभिषिक्त कर वन में जाकर परम गति प्राप्त की। हे भारत, ब्रह्मदत्त की सन्नति नामक भार्या थी। वह अपने पति में अनन्य भाव से रमन करती थी। हे राजन, सहचारी चारों चक्रवाक उसी काम्पिल्य नगर में किसी दरिद्र क्षत्रिय के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। धृतिमान, सुमहात्मा, तत्वदर्शी और निरुत्सुक उनके नाम थे। ये चारों वेदाध्ययन संपन्न और सांसारिक दोषों के ज्ञाता थे। एक समय इन योग निरत सिद्ध पुरुषों ने परस्पर विचार किया और अपना कल्याण करने के लिए वे शिवजी के चरण कमलों में प्रणाम कर प्रस्थान करने लगे। उस समय पिता के द्वारा रोके जाने पर उन सभी ब्राह्मणों ने अपने पिता से कहा, हम आपकी आजीविका की व्यवस्था किए जा रहे हैं, जिससे आपका निर्वाह हो जाएगा। मंत्रियों सहित निष्पाप ब्रह्मदत्त राजा के पास जाकर महान अर्थपूर्ण इस श्लोक को सुना देना। इस श्लोक से हर्षित हुआ राजा अनेक ग्राम तथा नाना प्रकार की भोग सामग्री देगा। इस प्रकार कहकर वे अपने पिता की पूजा कर और योग धर्म प्राप्त कर परम शांति का अनुभव करने लगे। उन चारों के पिता भी अपने महात्मा पुत्रों के द्वारा कहे गए श्लोक का अध्ययन कर कृतकृत्य हो गए। उसने राजा के पास जाकर मंत्रियों की उपस्थिति में उस श्लोक को सुनाया, जो दशार्ण देश में 7 व्याध हुए, कालंजर पर्वत पर 7 हरिण हुए, शरद्वीप में 7 चक्रवाक और पुनः मानसरोवर में 7 हंस हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद वेत्ता ब्राह्मण हुए। 4 तो अपना रास्ता पार कर चुके, अब 3 शेष तुम लोग क्यों इस जगत के दुर्गम मार्ग में भटक रहे हो। इतना सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त उसी क्षण मोहित हो गया।
हे भारत, उसी के साथ उसके सचिव पंचाल और पुंडरीक भी मोहित हो गए। फिर वे मानसरोवर का स्मरण करते ही योग को प्राप्त हो गए। उसके अनंतर ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण को बहुत सा रथ, भोग सामग्री एवं धन दिया और अपने विश्वक्सेन नामक शत्रुहंता पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं पत्नी सहित वन चला गया और योग बल से श्रेष्ठ गति को प्राप्त किया। धर्मात्मा पुंडरीक भी सर्वश्रेष्ठ सांख्या योग को प्राप्त कर योग का आश्रय ले उसके साधन से विशुद्ध और सिद्ध हो गया। इसी प्रकार महातपस्वी पांचाल ने भी कर्म पाठ तथा शिक्षा का प्रणयन कर उत्तम कीर्ति तथा मोक्ष प्राप्त की। जिन शूरों को मुक्ति की इच्छा हो वे भगवान सदाशिव के चरण कमलों का ध्यान कर अपना पाप नष्ट करें। हे महामुने, शरीर, मन तथा वाणी से किए गए पाप के नाश के लिए श्रद्धा एवं भक्ति से समन्वित हो इस आख्यान का भली भांति पाठ करना चाहिए। शिव नाम का पुनः पुनः कीर्तन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उन देव शिव के नामों का उच्चारण होते ही पाप उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे पानी भरते ही मिट्टी का कच्चा घड़ा विनिष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, हे महामुने, संचित अथवा किए गए पाप के नाश के लिए भी निरंतर शिव जी का नाम जप अवश्य करना चाहिए। श्रद्धालु जनों को अपने मनोभिलाषित की सिद्धि हेतु भी शिव जी का नाम जपना चाहिए। जो मनुष्य पुष्टि के लिए इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में पितृ प्रभाव वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।